समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर हमले के विरोध में समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरी। आगरा कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया गया। आगरा के एमजी रोड पर सपाइयों का हुजूम उमड़ पड़ा। हाथों में बाबा साहब की तस्वीरें और तख्तियां लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं और सपा कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर हमले के विरोध में जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च किया। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा समेत हजारों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा गया। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मीडिया के सम्मान में नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर अलीगढ़ के टोल प्लाजा पर जिस तरीके से हमला हुआ, वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर आए हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर यहाँ पर जिला मुख्यालय पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं आपको बता दें कि सपा के सांसद रामजीलाल सुमन को लेकर के जो यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। उनकी प्रमुख मांग है कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को सुरक्षा दी जाए। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदेश भर में दलितों पर लगातार अत्याचार की खबरें सामने आ रही है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कार को यहाँ पर गिरती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में कैमरा पर्सन से कहें कि दिखाएं कि जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर जिस तरीके से अलीगढ़ के गबाना टोल पर हमला हुआ, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को सुरक्षा की यहाँ पर गुहार लगाने के लिए आए। इस वक्त हम जिला मुख्यालय पर मौजूद है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के द्वारा सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर हुए हमले को लेकर के यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया, धरना प्रदर्शन किया गया। इस वक्त हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष इस वक्त मौजूद है। सर, क्या कुछ मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के जननायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज हम लोग पूरे प्रदेश में हर जिले मुख्यालयों पर इसी तरीके से धरना प्रदर्शन देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पीडीए के लोगों पर हमला हो रहा है, दिनों दिन अत्याचार हो रहे हैं, इसको लेकर आज हम लोग यहाँ कार्यालय पर आए हैं। हमारे जिले के सारे पदाधिकारी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में उपस्थित हैं। मैं निश्चित तौर पर ये सरकार से मांग करता हूँ कि इस तरीके से पीडीए पर हमला हो रहा है, हमारे रामजीलाल सुमन जी राज्यसभा सांसद के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ है, उनके घर पर जाके तोड़फोड़ की है और इसके बाद भी जब वो बुलंदशहर जा रहे थे एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, प्रतिनिधिमंडल के तौर पे जा रहे थे, उनके ऊपर उनकी गाड़ियों पर हमला हुआ। वहाँ सुनियोजित तरीके से इन्होंने टायर और पत्थर फेंक कर हमला किया है। निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं सरकार फेलियर है और हम सरकार से मांग करते हैं कि अगर इसी तरीके से हमले होते रहे तो ये समाजवादी पार्टी आगे सड़कों पर उतरने का काम करेगी। तृणमूल सेना के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया कि जब तक सपा के सांसद रामजीलाल सुमन माफी नहीं मांगे, हमने वीडियो जारी रहेगी। क्या कुछ रणनीति समाजवादी पार्टी की? देखो, माफी मांगने की बात है तो उन्होंने कहा, वो कहीं न कहीं जिस तरीके से लोकसभा में उन्होंने कहा, राज्यसभा में कहा, वहां उसका निर्णय हो जाना चाहिए। यहाँ तक उसको लेके आने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ये लोगों ने जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी आने का। लखनऊ में एक पोस्टर को लेकर के प्रदर्शन करेंगे, बगावत करेंगे कि समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब का अपमान किया, इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, इन्होंने हमेशा पीडीए का नारा दिया है, संविधान बचाने का नारा दिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब लोकसभा चल रही थी उस टाइम सारे सांसद हमारे समाजवादी पार्टी के संविधान की कॉपी लेकर लोकसभा में गए थे और निश्चित तौर पर जब जब संविधान पे खतरे में आएगा, हमारे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान खतरे में होगा, तब निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी हमेशा उनके सम्मान में खड़ी रहेगी। समाजवादी पार्टी के तमाम बयान ट्विटर के माध्यम से तमाम आते हैं कि पीडीए के जो लोगों पे
जनता पर, दलित समाज पर अत्याचार हो, क्या रणनीति है कि ये अत्याचार रोके जाए, क्या कुछ कहना चाहोगे? अभी तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, शासन और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस तरीके से जो हमले हो रहे हैं ये बहुत निंदनीय है, इनको जल्द से जल्द रोका जाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरने का काम। जिला मुख्यालय है, क्या मांगों को लेकर के जिला मुख्यालय पर? हम लोग बहुत शांतिपूर्वक, बहुत अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया। आए दिन जो हो रहे हैं हमारे समाजवादी पार्टी पे, कार्यकर्ताओं पे, नेताओं पे जो झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, झूठे फंसाए जा रहे हैं, वो अगर कोई पोस्ट भी करते हैं तो उनको थाने में बुला के उनको पीटा जाता है। पुलिस तो पीटते साथ में सांसद विधायक भी पीटते हैं, लेकिन जुल्म कब तक सहेगा? हम कब तक सहेंगे, कब तक करेंगे? हमारे माननीय सांसद जी पे आए दिन अत्याचार होता है, उन पे कोई टायर फेंके जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों पे हमला हो रहा है, घर पे नंगी तलवारें लहराई जा रही है। पुलिस की नाक के नीचे वो लोके राणा जी आए और यहाँ पे तलवारें लहरा करके, गालियां करके हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मारने की धमकी देते हैं, चेतावनी देते हैं। ये अब हम नहीं सहेंगे। खुल के अब हम सड़कों पे आ चुकी है समाजवादी पार्टी। अब हम ये दिखाएंगे जिसके भी अगर हमारे एक भी कार्यकर्ता की अगर इस सरकार में कोई घटना घटती है, कोई मारा जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की होगी। जिला मुख्यालय किन मांगों को लेकर के आप यहाँ जिला प्रदर्शन? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर रामजी अलसुमन जी पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसको लेकर हम सारे पार्टी के लोग यहाँ आए हैं, उनको सुरक्षा दी जाए और जो लोग हमले कर रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो। लगातार उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। कहीं प्रतिमा, बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है, कहीं गोली चढ़ने पर लोगों को मारा जा रहा है, कहीं दलितों के ऊपर जलाए जा रहे हैं लोग। इस तरह की घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं। बाबा साहब के अनुयायी इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि ये सरकार के लोग दलितों के ऊपर उत्पीड़न नहीं करें। ये दलित ही अगर इस सरकार को बना सकते हैं तो ये दलित ही इस उत्तर प्रदेश से बाबा को उखाड़ने का काम करेंगे दलित लोग। देखिए, मांग एक रोज का रोना हो तो रोके सबर कर लूं, हर रोज को रोने को जिगर कहाँ से लाऊं। एक समस्या हो, एक अत्याचार हो तो उसकी गिनती गिनाई जाए। जब से उत्तर प्रदेश में योगी नाथ की सरकार आई है, दलितों पर, शोषितों पर, पीड़ितों पर, हर जाति पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं और निरंतर बढ़ रहे हैं। जब ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि सांसद रामजी सुमन को ये सरकार और सरकार के पुलिस का अधिकारी नहीं छोड़ रहे हैं, तो और किसी की क्या गिनती है। आज यहाँ पूरा माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर ये पूरा जिला, जनपद पूरा इकट्ठा होकर ये अपना आक्रोश व्यक्त करने आया है कि यदि ये पहला चांस है, आगे अगर किसी भी प्रकार का जो दमन जारी रहा तो ये सारा समाज, सारा देश, सारा आगरा मिलकर उनके विरुद्ध संघर्ष करेगा। और जब तक संघर्ष करता रहेगा कि उत्तर प्रदेश से जो अखिलेश यादव की सरकार ना आ जाए और बाबा योगीनाथ की सरकार उखड़ नहीं जाए। मैं कालीचंद प्रजापति, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश। आज जो जुल्म ज्यादती की जो पराकाष्ठा है इस देश और प्रदेश की सरकारों ने जो लांघी हैं और समाजवादी पार्टी के और दलितों, पिछड़ों और मजलूमों पर जो हो रहे प्रदेश और देश में अत्याचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। माननीय सांसद रामजी लाल सुमन जी के सम्मान में और प्रजापति समाज और समस्त ओबीसी समाज, एससी समाज मैदान में। साथियों, हम आज अपने दल बल के साथ में सम्मानीय राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जी का समर्थन करते हैं और सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के लिए हम लोग तन मन धन से तत्पर हैं, तैयार हैं। उनके लिए हम मैदान खून की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं पवन प्रजापति, जिला मीडिया प्रभारी समाजवादी पार्टी। जैसे कि अभी हमारे सांसद जी ने कुछ संसद में कुछ बोला, उसको लेकर कुछ अराजक तत्व के लोग जो भाजपा के लोग हैं वो उन्होंने रामजी लाल सुमन जी के निवास पर हमला किया, तोड़फोड़ की, उसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है। और अभी हाल ही में बुलंदशहर में किसी दलित के यहाँ कुछ को प्रतिमंडल जा रहा था मिलने के लिए, 2 किलोमीटर पहले इनको रोक के उनकी गाड़ियों पे पत्थर टायर फेंके। मुझे इसकी घोर निंदा करते हैं और हम समाज और प्रशासन से मांग करते हैं कि आगे से ऐसी ना हो। हमारे सांसद जी रामजी लाल सुमन को उनके घर पे करणी सेना वालों ने हमला किया, उनकी गाड़ियों और घर को तोड़ा गया, शीशा तोड़े गए और वो बुलंदशहर जा रहे थे, उनके काफिले पे हमला किया। रास्ते में बुलंदशहर से पहले टोल टैक्स पे रोक के टायर फेंके
और पुतला जलाए, पत्थर फेंके, उनके जान मान को खतरा है। रामलीला सुमन को कभी भी धमकी मिलती रहती है मारने की। ये सरकार से अनुरोध करते हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और समाजवादी पार्टी पूरा सहयोग करती है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब मर रहे, अमर रहे। जय। मेरा नाम कमलेश कुमार, मैं महानगर अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी से हूँ। ये जो रामजी लाल सुमन के घर पर 22 तारीख को जो तोड़फोड़ की है, करनी सेना वालों ने ये किया है। उन्होंने कुछ ऐसा तो बयान नहीं दिया था जो उनके प्रति कोई अभद्र टिप्पणी की जाए। जो इतिहास में लिखा था वही उन्होंने दोहरा दिया, एक रिकॉर्ड किया था। इसके चलते करनी सेना वाले उनके पीछे पड़ गए हैं और 22 अप्रैल को अभी जब उनका काफिला जा रहा था, उस वक्त उस काफिले में उन्होंने पहले से एक प्री प्लान बनाया था। प्री प्लान में उन्होंने टायर वगैरह पहले से रखे थे और टायर को गाड़ियों के टायर के नीचे फेंका, जिससे गाड़ियों का डिसबैलेंस हो गया और आगे चल के 4-5 गाड़ी टकरा गई। ये एक अराजक का हमला है, उनको मारने की साजिश रची जा रही है। हमारे आज है जो हमारे माननीय अखिलेश जी ने निर्देश दिए हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर है जो महामहिम राष्ट्रपति को डीएम के द्वारा ज्ञापन सौंपा जाए और कानून जो लोग इस तरह की ये अन्याय कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, उनके प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। मैं सुधीर दुबे, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी आगरा। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आए दिन पीडीए से लेकर के ब्राह्मण, दलित, पिछड़े सभी पर एक जाति विशेष के लोगों के द्वारा जो अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है, हमारा साफ साफ कहना है ये सरकार के इशारे पर हो रहा है। प्रदेश सरकार इसमें इन्वॉल्व है। हम लोग आज उन्हीं सब मांगों को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार आज कलेक्ट्रेट पे हम लोग आए हैं और डीएम के माध्यम से हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है और उनके द्वारा ये मांग की है कि अविलंब अगर ये अत्याचार और अन्याय और ये जो जाति विशेष को बढ़ावा उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है, अगर ये नहीं रोका गया तो समाजवादी पार्टी इससे भी बड़ा आंदोलन करने का काम करेगी। मैं सुरेंद्र चौधरी, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी जिला आगरा। आज जिला मुख्यालय आगरा पर जिला एवं महानगर के संयुक्त प्रयास से हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और डीएम साहब को ज्ञापन देते समय हमारी मांग यही है कि जिस तरह से वर्तमान सरकार द्वारा कुछ संगठनों को सह दी जा रही है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के दलित नेताओं पर लगातार हमले और उत्पीड़न उनका हो रहा है, तो इन हमलों और उत्पीड़न को रोका जाए। नहीं तो समाजवादी पार्टी के लोग आज तो शांतिपूर्वक ज्ञापन देने आए हैं, ऐसा ना हो कि अगली बार सड़कों पर उतरने का काम और सड़कों को जाम करने के लिए हम लोग बाध्य हों। बीजेपी आरोप लगा रही है कि लखनऊ में जो पोस्टर बार चल रहा है, बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी ने बाबा साहेब का अपमान किया, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी के हमारे एक युवा नेता के द्वारा जिस तरह से पोस्टर बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपा गया, उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना बयान दे चुके हैं। इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता द्वारा अमित शाह का पता है किसके साथ पोस्टर जोड़ा गया था, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलेगी। ये किसी नौजवान की अगर कोई इस तरह का मामला रहा है तो उन्होंने उस पर क्षमा भी मांगी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों का अपमान कर रही है और दलित नेताओं को उत्पीड़न कर रही है, हम लोगों के बर्दाश्त से बाहर है। जिस तरीके से प्रदेश के अंदर दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? जग जाहिर है, जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की, 35 सांसद चुन के आए, वो दलित समाज के सहारे ही हम लोगों को एक बहुत बड़ी जीत मिली थी। उससे भाजपा सरकार तिलमिलाई हुई है, 2027 के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है। तो केवल दलित नेताओं को टारगेट करके उनको कमज़ोर करके डराने धमकाने का काम कर रही है, जिससे कि वो हम लोगों के साथ ना जुड़े और उनके साथ जुड़ जाए। लेकिन वो लोग अपना और प्रदेश का भला चाहते हैं। श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का वो लोग प्रयत्न कर चुके हैं और संकल्प ले चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार समाजवादी पार्टी के दलित नेताओं के ऊपर हमले कर रही है। आज हम लोग शांतिपूर्वक आए। मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूँ, ऐसा ना अगली बार समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों को जाम करने का काम करें। मेरा परिचय, मैं धर्मेंद्र सिंह बड़े, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा सभा का। ये ज्ञापन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर पूरे प्रदेश में हर डीएम कार्यालय पर ज्ञापन दिया जा रहा है
और ज्ञापन में दलितों पर, पिछड़ों पर जो उत्पीड़न हो रहा है, खासकर आदरणीय रामजीलाल सुमन जी के परिवार पर हमला हुआ। परिवार पर हमला होने के बाद पुलिस ने गुमराह किया कि 10 टीमें बना दी गई हैं। 10 टीमों के बाद उपेंद्र राणा फिर आगरा में आते हैं और फिर आगरा में धमकी तलवारें लगा के चले जाते हैं। उनका ये उन्होंने 10 टीमें बनाई, क्या आज तक गिरफ्तारी हुई? उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद सुमन जी, आदरणीय सुमन जी राज्यसभा के सांसद हैं, जो दलितों का नेतृत्व कर रहे हैं, दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अभी अलीगढ़ गए, उन पर टायर फेंके गए। वहाँ पे भी अलीगढ़ की पुलिस ने कार्रवाई की, वो भी शांति भंग का मुकदमा लगाया और 1 घंटे में उन लोगों को रिलीफ दे दिया, छोड़ दिए गए। क्या प्रदेश में ये जो चल रहा है किसके इशारे पर चल रहा है? कोई टायर फेंकेगा, बड़ा हादसा हो सकता था, जाने जा सकती थी, क्या उनको 1 घंटे में छोड़ देना न्यायप्रिय है? तो ये दलितों के विरोध में जो सरकार चल रही है, पिछड़ों के विरोध में जो अन्याय, और आप देखिए आए दिन दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है। ऐसा दिन नहीं जा रहा दिन दलितों पर अन्याय नहीं हो रहा, पर दलितों पर अन्याय हो रहा। सरकार मौन है। ये सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन और सरकार मिलकर दलितों को उत्पीड़न कर रही है। इसके लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूरा पीडीए परिवार इसकी लड़ाई लड़ रहा है।